ओम शांति। ओम शांति। आज हम 20 जुलाई की मुरली सुनेंगे। आज हम मीठे मीठे बच्चों को मीठे बाबा, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और शक्तियों के सागर शिव परमपिता परमात्मा परम धाम से अपने मीठे मीठे बच्चों को आज साकार मुरली सुनाते हैं। तो चलो अभी हम साकार मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। शिव बाबा कहते हैं, प्रश्न, हर एक बच्चों को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलानी नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? शिव बाबा कहते हैं, ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। आज का गीत है, मुकड़ा देख ले प्राणी, जरा अपने दर्पण में। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं बच्चों को कि आपने को क्या करना है। आज मुरली क्लास चलाने की हमें प्रैक्टिस करनी है। जब ब्राह्मणी नहीं होती तो क्लास चलाने की प्रैक्टिस करना है। तो आज बाबा ने देखो सेवा की एक नई युक्ति बताई है। अपने आप को क्या करना है? सेवा के लिए तैयार करना है। शिव बाबा कहते बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे। यह निश्चय करे कि बा परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन आत्मा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? श्रीमत। शिव बाबा कहते भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर ही करेंगे। कृष्ण के लिए ऐसे ऊपर इशारा करते हैं क्या? नहीं करते। शिव बाबा कहते हैं आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वो भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए। हमें कोई साधारण स्थूल व्यक्ति पढ़ाते हैं क्या? नहीं, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। शिव बाबा कहते हैं गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़े में संभालते हैं ना। तो बच्चों को सर्विस करनी है, और सर्विस करने के लिए अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। याद में रहे तो धारणा भी हो सकती है। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाती है तो हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजता हूँ सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगर मूंझ नहीं जानी चाहिए। ब्राह्मणी नहीं है तो मूंझना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे हम बनाएंगे? हमारी प्रजा कैसे बढ़ेंगी? इसलिए हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जब कहीं यज्ञ में सर्विस की ज़रूरत होती है, सेवा की ज़रूरत होती है, तो हमें क्या करना है? छुट्टी लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सेवा इम्पोर्टेंट है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। वो कमाई से ये कमाई कितनी है? भारी है ना। तो बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य भी जानते नहीं है। योग का यथार्थ अर्थ स्वयं शिव बाबा ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं।
और वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक होता है हद का वैराग्य और दूसरा होता है बेहद का वैराग्य। शिव बाबा कहते, अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि हम जानते हैं अब शिवालय पावन दुनिया में हमें जाना है। शिव बाबा कहते, जो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ होती है उनके आपस में दृष्टि कैसी रहती है? अच्छी रहती है, क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी चाहिए। ईर्ष्या की आदत बहुत नुकसान कराती है। देखो, कई कोई आगे बढ़ता है तो उसके प्रति क्या करते हैं? आपस में ईर्ष्या करते हैं। तो हमें करनी चाहिए क्या? नहीं। हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। हमारा सारा मदार किस पर है? मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, और मुरली सुनने से हमें क्या मिलता है? खुशी मिलती है। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है। और बाबा हमें क्षीर सागर की ओर ले जाने के लिए आए हैं। ब्राह्मणों का कर्तव्य है ब्रह्मरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना। और हमारा पुरुषार्थ ही यही है कि एक दूसरे को बाबा का परिचय देना। विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज किसी को भी छोड़ती नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? विनाश से पहले अपने आप को अच्छा तैयार हो जाना है। तो बाबा कहते हैं आज बच्चों को कि मीठे मीठे सिकले दे प्रति बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को, शिव बाबा को हम बच्चे भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते कहते। बाबा शिव बाबा धारणा के लिए मुख्य सार सुनाते। अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इस पुराने सड़े हुए शरीर का बांध छोड़ देना है। ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में हमें लग जाना है। आज शिव बाबा अपने प्यारे बच्चों को वरदान देते हैं। अलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का संबंध जोड़कर, किससे संबंध जोड़कर? शिव बाबा से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। तो देखो, शिव बाबा आज बच्चों के लिए एक स्लोगन सुनाते हैं। जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेंगे। तो देखो, आज सारा दिन हम बच्चों को शिव बाबा के इस अमूल्य महावाक्यों को रिवाइज करना है, याद करना है। जब भी आपस में हम एक दूसरे मिलते हैं
तो शिव बाबा के इस महावाक्य एक दूसरे को बताना है, पूछना है। तो देखो अभी हम ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को, मीठे बाबा को प्यार से 2 मिनट याद करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे